फतेहाबाद की जहां पर घग्गर नदी में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बताएं कि घग्गर और जो रंगोई नाला है उसमें जलस्तर कम तो हुआ है, लेकिन आसपास के खेतों में अभी भी 5 से 6 फुट पानी भरा हुआ है। टोहाना, जाखल और रतिया में आसपास जनजीवन सामान्य हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि फतेहाबाद के आसपास के तमाम जो खेत है वहां पर पानी 5 से 6 फुट भरा हुआ है। इसके बाद हालात जो है उनको धीरे धीरे सामान्य करने के लिए तमाम जो लोग हैं, जो प्रशासन है वो भी जुटा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, क्योंकि खास तौर से फतेहाबाद में घग्गर नदी और रंगोई नाले की वजह से जलस्तर बढ़ा, बाढ़ आई और इसी बीच ये तस्वीरें हैं जहां पर घग्गर और रंगोई नाले में जलस्तर कम हुआ है। फतेहाबाद जिला में घग्गर नदी से आई बाढ़ की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। अभी घग्गर नदी का कुछ जल स्तर है वो कम हुआ है और उस जल स्तर कम होने की वजह से अभी जो कुछ जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है। खेतों से जो पानी है वो कम हुआ है और किसान अभी अपनी खेती करने में लग चुके हैं, और जो गाँव में लोग फंसे हुए थे वो शहर की ओर आकर अपना कामकाज में लगने लग चुके हैं। किसी गाँव में अभी भी जो पानी है वो बड़ा है और उस वजह से अभी भी कई गाँव के संपर्क हैं वो नहीं है शहर से, और उस वजह से उनके कामकाज हैं वो भी ठप पड़े हैं। आपको मैं ये घग्गर नदी दिखाना चाहूँगा। ये जो घग्गर नदी है इसका जो 19.5 फुट पानी है वो चला गया था और अब घटकर करीब 10.5 फुट जो पानी है वो इस घग्गर नदी में चल रहा है, और आसपास का जो पानी है वो अभी घग्गर नदी में आ गया है और उससे जो आसपास के जो खेत हैं वो भी खाली हो गए हैं और किसान दोबारा से बिजाई है वो करने लग चुके हैं। और पहले ये माहौल था कि जिस तरह से किसान है वो माथे पर हाथ रखकर अपनी जो नुकसान की भरपाई की जो लोग कह रहे थे कि उनकी भरपाई कैसे होगी। हालांकि अब सरकार ने भी जो मुआवजा देने की घोषणा है वो कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि जो खेत हैं वो बिल्कुल अब पानी से खाली हो चुके हैं और अब किसान हैं उनमें बिजाई करने लग चुके हैं और जनजीवन कुछ है वो पटरी पर आना शुरू हो चुका है। यहाँ के स्थानीय निवासी भी है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आखिर क्या माहौल अब इन 10 दिनों के अंदर जो है वो रहा होगा। जी बताइए, क्या माहौल था इन 10 दिनों के अंदर? लोगों का जो शहर से आना जाना था वो भी बंद हो गया था। लोगों के अंदर बहुत डर का माहौल था और लोगों की जो फसल है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जो मार्केट के अंदर जो दुकानदार है, जो काम धंधे वाले लोग हैं, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जो गाँव से शहर का जो रास्ता है वो बिल्कुल कट चुका था। तो अब कुछ जनजीवन है वो पटरी पर आना शुरू हुआ। अब कल से जनजीवन कुछ सामान्य होने लगा है और धीरे धीरे सामान्य होने में कम से कम 10, 12, 15 दिन और लगेंगे। तो नुकसान काफ़ी झेलना पड़ा लोगों को? बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, खास करके जो गांव के लोग हैं, जो किसान वर्ग है, उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सारी फसलें नष्ट हो गई हैं और जो मतलब पहले बिजाई में और उसमें जो खाद और दवाइयों का जो खर्चा था वो बिल्कुल अब दोबारा से बिजाई करने पड़े, सारा खर्चा दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अभी यानी कि कह सकते हैं कि जनजीवन अभी कुछ पटरी पर आना शुरू हुआ और पानी अभी भी फतेहाबाद ज़िले के आसपास जो है काफ़ी है, तो उसको भी कहीं प्रशासन है वो निकाल रहा है। हाँ, प्रशासन पानी को आगे सड़कों को और नहरों को तोड़ के सरसा साइड में आगे निकाल रहा है, और रतिया के अंदर अभी पानी है बिल्कुल मतलब कम हो गया है, और जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो घग्गर में दोबारा से आना शुरू हो गया है, लेकिन फतेहाबाद से रतिया का संपर्क अभी भी टूटा हुआ है। देखिए, अभी भी कई जगह ऐसी बची हुई है जहां पर जो पानी है वो 6 से 7 फुट पानी है वो अभी खड़ा है, और उस वजह से जो वहां के बासिंदे हैं वो भी परेशान है। लेकिन प्रशासन भी ऐसे जो कार्य हैं वो कर रहा है। पानी को निकालने के लिए जो अलग से ड्रेन बनाकर उस पानी को है वो सिरसा की तरफ निकाल रहे हैं। अभी कुछ जो पंजाब के साथ लगता एरिया है, रतिया, टोहाना, जाखल है, वहाँ पर जनजीवन कुछ अभी सामान्य होने लगा है। लोग शहर की ओर आ रहे हैं और काम करने के लिए जो काम है वो उनका रुका हुआ था, और काम करने के लिए अब शहर में लोग आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब सरकार ने भी जो मुआवजा राशि है वो देने की घोषणा की है, तो लोगों में इसको लेकर भी है कि जो जिनका नुकसान हुआ है उसका जो सरकार है वो भरपाई करने का जो वादा किया है उससे भी जो किसान हैं, जो आम लोग हैं जिनका नुकसान है वो भी खुश हैं। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह।